अस्सलाम वालेकुम माय क्यूट फ्रेंड्स। आज का न्यू पार्ट लेकर आ चुकी हूँ। तो चलिए आज के न्यू पार्ट को स्टार्ट करते हैं। उस पार्ट में हमने देखा था कि वांग जी ने विंग के हाथ में कुछ देख लिया था। विंग ने कहा कुछ भी नहीं है, कुछ भी तो नहीं है। वांग जी ने कहा कुछ था विंग, मुझे दिखाओ। विंग ने कहा नहीं कुछ नहीं है। वांग जी ने कहा तुम मुझे नहीं दिखाओगे ना, क्योंकि तुम मुझसे नफरत करते हो। विंग ने कहा ऐसी बात नहीं है, तुम हमेशा गलत क्यों समझते हो। वांग जी ने कहा तो तुम मुझे दिखाओ। विंग ने कहा वो अगर मैं दिखाऊंगा तो। वांग जी ने कहा विंग दिखाओ मुझे क्या है। विंग ने कहा ठीक है मैं दिखा रहा हूँ। उसके बाद विंग ने उसको बाहर निकाला। वो वाइट एंड ब्लू कलर में था। वांग जी ने कहा ये हेयर पिन। विंग ने कहा मुझे पता है कि ये इतना कीमती नहीं है। मुझे पता है कि तुम बहुत कीमती हेयर पिन लगाते हो, बट मेरे पास उतने पैसे नहीं थे, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए ये। वांग जी ने कहा ये मेरे लिए है। विंग ने कहा हाँ। वांग जी ने कहा तुमने कब खरीदा। विंग ने कहा मेले में। वांग जी की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा तुमने मेरे लिए खरीदा। विंग ने कहा हाँ तो और किसके लिए खरीदूँ। वांग जी ने कहा थैंक यू विंग। उसके बाद वांग जी ने उसे ले लिया और अपनी हेयर पिन को खोल दिया। उसने कहा विंग इसे लगा दो। वांग जी ने कहा ये लो। विंग ने कहा हाँ। उसके बाद विंग ने उसे लगा दिया उसके बालों में। उसके बाद वांग जी मिरर के पास आ गया। उसने कहा मैं कैसे लग रहा हूँ। वांग जी एक लड़की की तरह बिहेव कर रहा था, जैसे कि कोई लड़की कुछ लगाने के बाद बिहेव करती है ना कि मैं कैसा लग रहा हूँ, वैसे ही विंग ने कहा क्या। वांग जी ने कहा मैं कैसे लग रहा हूँ विंग। विंग ने कहा बहुत बहुत अच्छे लग रहे हो। वैसे तुम्हें ये पसंद आया लानजान, मुझे पता है कि ये बहुत कीमती। तभी वांग जी ने विंग की मौत के ऊपर हाथ रखते हुए कहा नहीं विंग, जो तुम मेरे लिए लेकर आए हो ना वो मेरे लिए बहुत अनमोल है, उसकी कोई कीमत नहीं है विंग। अगर हम इसे कीमत से जज करेंगे तो हम बहुत मतलबी हैं। मैं इसे कीमत से नहीं प्यार से तोलूँगा। ये सुनकर विंग ने कहा क्या। वांग जी ने विंग को हक करते हुए कहा मुझे पता है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो, लेकिन तुम्हारी ये चीज़ मेरे लिए बहुत कीमती है विंग, बहुत ज़्यादा कीमती है, बहुत ज़्यादा। विंग ने कहा लेकिन तुम्हें ये पसंद आया। वांग जी ने कहा मुझे बहुत पसंद आया है विंग। विंग ने कहा मुझे लगा कि तुम्हें इसे पसंद नहीं आएगा। वांग जी ने कहा क्यों नहीं आएगा पसंद। विंग ने कहा क्योंकि तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो ना। वांग जी ने कहा क्या मतलब है विंग। विंग ने कहा मुझे पता है लंजा कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो, मैं तुम्हें बांध कर रखना नहीं चाहता, बट इतना कहूँगा कि अपने आप को ज़ोर मत करो। मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा हूँ, तुम चाहो तो यहाँ पर रह सकते हो, अगर तुम चाहो तो जा भी सकते हो। और अगर बेबी को लेकर तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है तो बेबी की जिम्मेदारी मेरी है। तुम जिद्द मत करो लंजा, उसकी कोई भी गलती नहीं है और मैं उसका ख्याल भी रखूँगा। वांग जी ने कहा तुम पागल हो क्या विंग। विंग ने कहा क्या मतलब है, मैं पागल हूँ तुम क्यों बोल रहे हो, ये तो सच है ना, तुम तो यही सोच रहे हो। वांग जी ने कहा तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है। विंग ने कहा नहीं लंजा, मुझे पता है तुम बेबी के लिए मेरे पास हो, नहीं तो तुम मेरे पास नहीं आते। वांग जी ने कहा तुम्हें ऐसा लगता है। विंग ने कहा हाँ। वांग जी ने विंग को थप्पड़ मार दिया। विंग के फेस टेढ़ा हो गया। उसने कहा तुमने मुझे क्यों मारा। वांग जी ने विंग को एक और थप्पड़ मारा। फिर विंग ने कहा तुम मुझे क्यों मार रहे हो। वांग जी ने कहा तुम मुझे ऐसा समझते हो। वांग जी बहुत रो रहा था, उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। विंग ने कहा तुम रो क्यों रहे हो, ये तो सच है ना। वांग जी ने विंग को एक और थप्पड़ मारा। विंग ने कहा अब तुम अगर मुझे मारना तो देखना। विंग ने कहा तुम रो क्यों रहे हो और मुझे मार क्यों रहे हो। वांग जी ने कहा तुम कितने गंदे हो विंग, तुम मेरे बारे में ऐसे थॉट्स रखते हो, तुम सोचते हो कि मैं सिर्फ बेबी के लिए मतलबी बन रहा हूँ। विंग ने कहा तो फिर क्या है लंजा। वांग जी ने कहा तुम्हें कैसे पता कि मैं बेबी के लिए तुम्हारे पास हूँ, बोलो मुझे। विंग ने कहा क्योंकि उस दिन रात को जब मैं तुमसे पूछा कि तुम मुझसे प्यार करते हो कि नहीं, तुमने नहीं बताया। वांग जी ने कहा मैंने बोला था। विंग ने कहा कब बोला था। वांग जी ने कहा लेकिन तुम सो गए थे। विंग ने कहा क्या, उसके बाद क्यों नहीं बोला। वांग जी ने कहा उसके बाद मैं कैसे बोलता। विंग को याद आया कि वांग जी शर्माता पड़ा है। उसने कहा तो तुम मुझसे प्यार करते हो।
वांग जी ने कहा, मुझे नहीं पता। ये बोलकर वांग जी भाग गया वहाँ से। विंग ने कहा, क्या मजाक है लान वांग जी, अब बहुत हो गया है, तुम्हें ये इसका जवाब देना पड़ेगा। तुम मुझसे प्यार करते हो कि नहीं, हाँ या ना, तुम्हें बोलना पड़ेगा। ये बोलकर वो वांग जी के पीछे आ गया। लान वांग जी बिल्कुल किंग है कि जो पीछे की साइड था वहाँ पर आ चुका था, जहाँ पर एक गार्डन था और वहाँ पर जुगनू थे और चाँद की रोशनी गिर रहे थे। वांग जी आकर वहाँ की हरी घास के ऊपर बैठ गया। फिर इधर विंग भी वहाँ पर आ गया। उसने कहा, लान वांग जी, लान जान। लान वांग जी ने कहा, क्या हुआ है। विंग ने कहा, मुझे तुमसे बात करनी है। वांग जी ने कहा, किस बारे में। वांग जी विंग को देखा भी नहीं, विंग उसके पास आकर बैठ गया। उसने कहा, बोलो मुझे, तुम मुझे प्यार करते हो कि नहीं, तुम्हें आज बोलना पड़ेगा, समझे। लान वांग जी ने कहा, क्या मतलब है मैं बोलूँ। विंग ने कहा, क्या मतलब है, मैं तुम्हारे पीछे कब तक भागूँ। वांग जी ने कहा, भागू मतलब। विंग ने कहा, उस दिन जब मैंने पूछा तब तुमने कुछ नहीं बताया कि तुम मुझसे प्यार करते हो कि नहीं, और जब अब की मैं पूछ रहा हूँ तब भी तुम कुछ नहीं बोल रहे हो। लान वांग जी, मेरी बात सुनो, तुम मुझे ऐसे घुमा नहीं सकते हो, मुझे बोल दो कि तुम मुझसे प्यार करते हो कि नहीं, सीधा सीधा जवाब दो, समझे। लान वांग जी उठकर उसने कहा, मुझे नहीं बोलना है। ये बोलकर लान वांग जी वहाँ से जाने लगता है। विंग ने उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा, रुको लान वांग जी, बोलो मुझे, हाँ या ना, तुम मुझसे प्यार करते हो कि नहीं। अगर तुम मुझसे नहीं प्यार करते हो तो मैं तुम्हें छोड़ दूँगा, और अगर हाँ करते हो तो मैं तुम्हें छोड़ दूँगा। वांग जी ने कहा, छोड़ दोगे। विंग ने कहा, तुम्हारा हाथ छोड़ दूँगा। वांग जी ने कहा, ओ अच्छा। उसके बाद विंग ने कहा, बोलो मुझे। ये सुनकर वांग जी ने कहा, अगर मैंने ना बोला तो तुम मुझे छोड़ दोगे, और हाँ बोला तो भी छोड़ दोगे, है ना। विंग ने कहा, हाथ छोड़ दूँगा, रियल में नहीं छोड़ूंगा। ये सुनकर वांग जी ने कहा, ओ अच्छा, हाथ छोड़ोगे, लेकिन क्यों विंग। विंग ने कहा, क्यों मतलब तो तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो, लेकिन तुम मेरे साथ रहोगे ना, क्योंकि हमारा बेबी है। वांग जी ने कहा, हाँ तो क्यों पूछ रहे हो। विंग ने कहा, क्या मतलब है। वांग जी ने कहा, तो मैं तुम्हारे साथ ही हूँ ना, और हमारा बेबी भी है यहाँ पर, तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो। वांग जी विंग को देखता है। विंग ने कहा, लंजा। लान वांग जी ने कहा, क्या लंजा। लान वांग जी विंग को देखता है। विंग ने कहा, तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो ना। उसने वांग जी के हाथ को छोड़ दिया। वांग जी ने अपनी सलाइवा को निगला। उसके बाद विंग ने कहा, बोल दो ना साफ साफ, मैं तुम्हारे पीछे कितना घूमूं, बोलो। वांग जी ने कहा, क्या हो गया। विंग ने कहा, मुझे बहुत गुस्सा आता है जब तुम अपने दोस्तों के साथ ऐसे हंस के बात करते हो और मुझसे झगड़ा करते हो, मुझे गुस्सा आता है, समझे। वांग जी ने कहा, तो मुझे गुस्सा नहीं आता है जब तुम उस मैडी के साथ घूमते हो। विंग ने कहा, मैं नहीं घूमता उसके साथ, वो ही घूमती है, तुम क्यों नहीं रोकते उससे, बोलो। मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ ना, तुम्हें हक है ना उसको रोकने की। वांग जी ने कहा, तो मुझे क्या पता कि तुम दोनों दोस्त हो या फिर कुछ और हो। विंग ने कहा, कुछ और हो मतलब। वांग जी ने कहा, भाई बहन। विंग ने कहा, हाँ हम लोग से भाई बहन हैं, मैं उसे अपना बहन मानता हूँ, वो मुझे क्या मानता है मुझे नहीं पता। तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो ना, मुझे पता है कि तुम मुझसे नफरत करते हो, क्योंकि मैंने काम ही ऐसा किया है। अब विंग ने अपने सीरियस टोन में कहा। वांग जी की आंखों में एक बूंद आंसू नीचे गिर गए। विंग ने रोते हुए अपने आप को संभालते हुए नीचे बैठ गया। नील डाउन होकर उसने कहा, मुझे माफ़ कर दो लंजा, मुझे पता है कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया है, बट मैं इसके लिए बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। मैं सच कह रहा हूँ, मैं खुद को कभी भी माफ़ नहीं कर पाऊँगा जब तक तुम मुझे माफ़ नहीं करोगे। वांग जी ने कहा, मैं तुम्हें माफ़ कर दिया है। विंग ने कहा, मैंने तुमसे प्यार किया था, सच कहूँ जब मैं गुस्से में था तब से मैं तुमसे प्यार करता था, तब से मैं तुम्हारे तरफ अट्रैक्ट होता था, तब से पता नहीं कि मुझे क्या हो गया था। मैं सच कह रहा हूँ लंजा, उस दिन जब तुम मियाँ के साथ थे तब मुझे बहुत गुस्सा आ गया था कि तुम मियाँ के साथ क्यों घूम रहे हो। उसकी पायल को ढूंढ कर दिया, पता है मैंने उसकी पायल को चुरा लिया था। ये सुनकर वांग जी ने कहा, क्या। विंग ने कहा, हाँ क्योंकि तुम मेरे हो ना। वांग जी विंग को दिख रहा था। विंग ने कहा, उसके बाद तुम्हें अपना बनाने के लिए मैं तुम्हें किडनैप कर लिया, क्योंकि तुम्हें मैं अपना कैसे बनाऊँ, कोई कैसे मानेगा कि एक लड़का एक लड़के से प्यार करता है। ऐसा कभी हो सकता है क्या कि एक लड़का एक लड़के से प्यार करे, ऐसा नहीं हो सकता है ना लंजा। लान वांग जी ने विंग को देखा, बहुत ही घूर कर और बहुत ही कंफ्यूज होकर। विंग ने कहा, इसीलिए मैं तुम्हें अपने पास लेकर आया और तुम्हें
कट स्लिप बना इसलिए क्योंकि मैं वो तुम्हारे साथ वांग जी की कान डेड हो गए। विंग ने कहा वो मैं बस ऐसे ही वो हम दोनों हस्बैंड्स बन गए थे ना, तो मुझे लगा कि अगर मैं तुम्हें वो बना लूँगा तो फिर शायद तुम मुझे छोड़कर कभी ना जाओ, क्योंकि अब तब तुम मेरा बॉटम बन जाओगे। वांग जी ने कहा विंग ने कहा मुझे पता है कि मैंने सब कुछ किया है, इसीलिए मैं माफ़ी मांग रहा हूँ तुमसे। तुम्हारे बिना परमिशन के तुम्हारी बॉडी के साथ छेड़छाड़ करने का, आई मीन तुम्हारे बॉडी के अंदर वार्म पैदा किया, उसके बाद तुम्हें हिप्नोटाइज़ किया और फिर मेरे साथ रखा। तुम्हारे साथ क्या कुछ नहीं किया, उसके लिए मुझे माफ़ कर दो। लेकिन सच कहूँ लंजा, मैं तुमसे दिल से प्यार करता हूँ, भले तुम मुझसे नफरत करो या ना करो, लेकिन ये सच है कि तुम मेरे हस्बैंड हो, समझे। वांग जी विंग को देख रहा था। विंग ने कहा मैं सहन नहीं कर सकता हूँ, चाहे वो लड़का हो या फिर लड़की हो, और तुम उसके पास रहो। तुम सिर्फ मेरे पास रहोगे क्योंकि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, और अगर तुम किसी और के पास जाओगे तो मैं उसे मार डालूंगा, समझे। वांग जी ने फिर से विंग को देखा। विंग ने कहा ये मत सोचना कि मैं तुमसे माफ़ी मांग रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि तुम माफ़ करने के बाद मुझे छोड़कर भाग जाओ। भूल मत, हमारा बच्चा आने वाला है, तुम नहीं छोड़ सकते मुझे। विंग को डर था कहीं वांग जी से छोड़कर चला ना जाए, और इधर वांग जी उसे देखकर रो रहा था। विंग उसे देखते हुए कहा तुम रो रही हो, मुझे पता है कि मैंने गलत किया है, अब मत रोना, मुझे माफ़ कर दो। देखो मुझे पता है कि मैंने गलत किया है, इसीलिए तुम्हें रोना आ रहा है ना, मत रो। वो उठ गया और उसने वांग जी के फेस को पकड़ लिया। उसने कहा लंजा मत रो लंजा, मैं सच कह रहा हूँ, मैं सब कुछ ठीक कर दूँगा। तुम चाहो तो अभी भी ठीक हो सकते हो। मेरे पास एक आइडिया है, मैं फिर से लिंग में जाऊँगा, मैं फिर से पढ़ाई करूँगा, मैं फिर से तुम्हारी बॉडी को नॉर्मल कर दूँगा, फिर से तुम्हारे अंदर से बेबी को हटा लूँगा। मैं सच कह रहा हूँ लंजा, बस एक बार कुछ महीने और सह लो, बेबी को आने दो, उसके बाद मैं तुम्हारी बॉडी को ठीक कर दूंगा, नॉर्मल कर दूंगा, तुम फिर से एक लड़का बन जाओगे, तुम्हें मैं कट स्लिप नहीं रखूँगा। बस बेबी को आने दो लंजा, रोना बंद करो। लान वांग जी ये सुनकर ही उसका रोना बंद हो गया। उसने कहा क्या? वांग जी ने विंग को देखा। वांग जी ने कहा तो तुमने भी क्या कहा? विंग ने कहा मैंने कहा कि बस कुछ महीने सह लो। वांग जी ने कहा उसके बाद क्या होगा? विंग ने कहा मुझे पता है कि तुम मुझसे तंग आ चुके हो और तुम्हें बहुत प्रॉब्लम भी हो रही है, बट ज़्यादा वक्त नहीं, बस कुछ महीने सह लो, ये बेबी आ जाए, उसके बाद मैं ईलिंग पर जाऊंगा, मैं पढ़ाई करूंगा, उसके बाद मैं जानूंगा कि कैसे कैसे क्या करते हैं, उसके बाद मैं फिर से तुम्हें वहाँ पर ले जाऊंगा और फिर तुम्हारे अंदर से वार्म को हटा लूँगा और फिर तुम्हें नॉर्मल बना दूँगा, तुम एक लड़के बन जाओगे लान वांग जी। उसके बाद तुम कोई गे नहीं रहोगे, तुम कट स्लिप नहीं रहोगे, तुम एक नॉर्मल लड़के बन जाओगे, नॉर्मल लड़का। वांग जी विंग को गुस्से में देख रहा था। विंग ने कहा सॉरी लंजा, बट इसके लिए थोड़ा वक्त लगेगा। मुझे पता है कि तुम गुस्सा हो रहे हो क्योंकि वक्त लगेगा, लेकिन तभी वांग जी ने उसकी रोब्स की कॉलर को पकड़ते हुए कहा तुमने अभी क्या कहा? विंग ने कहा वही कहा जो तुमने सुना, मैं सच कह रहा हूँ, मैं ऐसा कर सकता हूँ। वांग जी ने कहा और तुम करने वाले हो? तुमने बताया भी नहीं मुझे, तुम प्लान कर रहे थे, तुम ये सब करने वाले हो? विंग ने कहा तो और क्या करूँ लंजा, तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो, ज़बरदस्ती तुम्हें मेरे साथ रहना पड़ रहा है। मुझे पता है कि उस बूढ़े ने तुम्हें फोर्स किया ना, हाँ उस कुरैन ने तुम्हें फोर्स किया ना यहाँ पर आने के लिए क्योंकि तुम्हारे पास बेबी है। बोलो मुझे पता है वो खरूस बुढ़ा वो तुम्हें ज़रूर फोर्स कर रहा होगा, लेकिन लंजा तुम चिंता मत करो, बस बेबी को आने दो, उसके बाद बेबी मैन मेरे पास रहेगा और मैं उसे बड़ा कर लूँगा, मैं उसे पाल लूँगा और मैं कुछ भी करूँगा उसके लिए, ज़रूरत पड़े तो मैं उसको लेकर हीलिंग में चला जाऊँगा और फिर मैं तुम्हें नॉर्मल बना दूँगा। उसके बाद तुम शादी कर लेना मियाँ के साथ। वांग जी ने कहा क्या? विंग ने कहा वो तुम यहाँ पर आए थे ना, मतलब तुम्हारे अंकल ने तुम्हें फोर्स किया होगा, उसके बाद तुम यहाँ पर आए और फिर तुम्हारी लाइफ तो बर्बाद हो रही है ना। आई मीन तुम चाहते नहीं हो ना, मुझे पता है लंजा कि तुम दिल से चाहते नहीं हो कि तुम मेरे साथ रहो, क्योंकि मुझे पता है कि तुम मुझे पसंद नहीं करते, तुम मुझसे नफरत करते हो क्योंकि मैं तुम्हारे टाइप का नहीं हूँ लंजा। लान वांग जी ने कहा क्या बकवास कर रहे हो विंग? विंग ने कहा ठीक है अब ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे लंजा, तुम खुश हो ना ये सुनकर कि तुम नॉर्मल बन जाओगे? लान वांग जी ने कुछ नहीं कहा, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। विंग ने कहा तुम इतना खुश हो कि तुम रो रहे हो, लेकिन लान वांग जी ने अभी भी कुछ नहीं कहा। विंग ने कहा ठीक है तो मैं जल्दी चला जाऊँगा, ठीक है उस वहाँ पर सीखने के लिए, आई मीन पढ़ाई करने के लिए, और फिर मैं तुम्हें नॉर्मल बना दूँगा, ठीक है लंजा।
लान वांग जी की आंखों में बहुत आंसू थे और वो रो रहा था। विंग ने कहा, ठीक है, अब चलो रूम में चलते हैं, अब रोना बंद करो। वो बोलकर विंग पीछे मुड़ गया। तभी वांग जी ने कहा, अंकल ने मुझे फोर्स नहीं किया था। विंग ये सुनकर रुक गया। वो रुक गया, पीछे मुड़ा, उसने वांग जी को देखा। विंग ने कहा, क्या? वांग जी की आंखों में बहुत आंसू थे और वांग जी रोते हुए कहा, अंकल ने मुझे कभी भी फोर्स नहीं किया। उन्होंने मुझे कहा था बेबी को मारने के लिए या फिर अकेला पालने के लिए, लेकिन मैंने तीसरा ऑप्शन चुना। विंग ने कहा, तीसरा ऑप्शन? वो तीसरा ऑप्शन क्या है लंजा? लान वांग जी चुपचाप रो रहा था। फिर इधर विंग ने कहा, लंजा वो तीसरा ऑप्शन क्या है, बोलो मुझे। विंग वांग जी को देख रहा था। वांग जी अभी भी रो रहा था। विंग वांग जी के पास आ गया। उसने उसकी दोनों कंधों को पकड़ लिया। उसने कहा, लंजा बता मुझे वो तीसरा ऑप्शन क्या था लंजा, बोलो लंजा, बोलो लंजा, तुम बोलो। लान वांग जी ने कहा, तुम थे। विंग ये सुनकर चौंक गया। विंग ने कहा, मैं था? वांग जी ने कहा, हाँ तुम थे। मेरे तीसरे ऑप्शन तुम थे, सिर्फ ऑप्शन नहीं, मेरी दुनिया तुम हो, मेरे हर जगह पर तुम हो, मेरी आंखों में तुम हो, मेरे दिमाग में तुम हो, मेरे दिल में तुम हो, मेरी टबी में भी तुम ही हो। विंग तुम्हारा ही निशानी है। विंग की आंखों में बस वांग जी की आंसू नज़र आ रहे थे। उसने कहा, लंजा। लान वांग जी ने कहा, तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ ताकि मैं तुम्हें इस बेबी को दे दूँ और भाग जाऊँ यहाँ से? तुम्हें क्या लगता है कि तुम कुछ भी कर सकते हो और तुम कुछ भी बोल सकते हो और मैं कुछ भी नहीं बोल सकता? विभूषण, तुम किसी के साथ भी खेल सकते हो। पहले मेरी बॉडी को चेंज कर दिया, उसके बाद मुझे जो कुछ भी जो मन चाहे वो करवाया, उसके बाद मेरे अंदर वर्म पैदा किया, उसके वजह से मैं प्रेग्नेंट हो गया। उसके बाद तुम बोल रहे हो कि तुम इस बेबी को ले लोगे और मुझे फिर से नॉर्मल कर दोगे और मुझे यहाँ से भगा दोगे, है ना? विंग वांग जी को हाँ करके देख रहा था। वांग जी का गुस्सा 7वें आसमान पर था और उसका रोना बहुत ज़्यादा गहरा था। मतलब कि वांग जी का जो हार्मोन्स था वो उसे अटैक कर रहे थे। वांग जी को बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा था। इधर विंग ने कहा, लंजा। लान वांग जी ने कहा, तुमने कितनी अच्छे से सोच लिया ना सब, बट तुमने मुझसे पूछा भी नहीं एक बार। तुम अपने को क्या समझते हो विंग? तुम कुछ भी कर सकते हो। क्या मेरी कोई इच्छा नहीं है? क्या मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ? तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें और बेबी को छोड़कर रह सकता हूँ? तुम्हें बेबी को देने के बाद मैं ऐसे भाग जाऊँगा? तुम्हें लगता है कि मैं बुज़दिल हूँ? विंग वांग जी को देख रहा था। वांग जी ने कहा, भूलो मत, मैं इसके जन्म देने वाला हूँ। ये मेरे टमी के अंदर है और तुम बोल रहे हो कि तुम इसे ले लोगे और मुझे भगा दोगे यहाँ से। विंग ने कहा, मैंने ऐसा नहीं बोला। वांग जी ने कहा, तुम्हारा कहने का मतलब यही था विंग? विंग ने कहा, वो मैं लंजा। लान वांग जी ने कहा, रुको विंग, मुझे बोलना दो। अगर तुम्हें ऐसा ही करना था तो तुमने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? तुमने मेरी बॉडी को चेंज आकर क्यों किया, बोलो? अगर तुम्हें फिर से सब कुछ नॉर्मल करना है तो तुम्हें सब कुछ करना ही नहीं चाहिए था विंग। तुमने मुझे यूज़ क्यों किया? तुमने मुझे शादी क्यों किया? बोलो उसके बाद बोलो। तो तुमने तुम्हारा बच्चा मेरे टमी के अंदर क्यों रखा? बोलो मुझे, तुम्हें बोलना पड़ेगा। विंग ने कहा, जब वो लान वांग जी ने कहा, अगर तुम चाहते नहीं हो मुझे तो तुमने ऐसे क्यों किया विंग? क्या तुम किसी और को चाहते हो? विंग ने कहा, नहीं लंजा, ऐसी बात नहीं है। अगर मैं किसी और को चाहता तो कभी भी तुमसे शादी नहीं करता और तुम्हारे लिए वेट नहीं करता लंजा। तुम गलत समझ रहे हो। लान वांग जी ने कहा, तो तुमने क्यों बोला कि तुम मुझे यहाँ से भगा दोगे? बेबी को लेने के बाद तुम मुझे नॉर्मल कर दोगे, क्यों बोला बोलो? विंग ने कहा, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम परेशान हो गया हो मुझसे और तुम चाहते नहीं हो। वांग जी ने कहा, मैंने कभी बोला नहीं है कि मैं चाहता नहीं हूँ। मैंने कब बोला तुमसे, बोलो? विंग ने कहा, तुमने ये भी तो नहीं बोला ना कि तुम चाहते हो। वांग जी ने कहा, तुमने पूछा मुझसे एक बार कि मैं क्या चाहता हूँ? हर बार अपनी मनमानी करते हो ना। पहले तो मेरे साथ गेम खेला, उसके बाद आप मुझे छोड़ रहे हो। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो विंग? तुमने कहा था कि तुम मुझसे प्यार करते हो। अब पता है मुझे कितना दर्द हो रहा है। विंग ने कहा, लज्जा, लेकिन उस दिन जब मैंने पूछा तब तुमने क्यों नहीं बताया? लान वांग जी ने कहा, मैं घबरा गया था, मैं शर्मा गया था, मैं कैसे क्या बोलूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन जब मैं बोलने गया तब तुम सो गए थे विंग। उसके बाद कभी भी मुझे तुम्हें बोलने का मौका नहीं मिला क्योंकि मैं काम में बिजी था। आंटी ने मुझे कहा था सब काम करने के लिए। विंग ने कहा, बोल लंजा मुझे। लान वांग जी ने कहा, मुझे जब तुम्हारी ज़रूरत है तब तुम मेरे पास नहीं हो विंग, और ऊपर से मुझे गलत समझते हो। तुम्हें पता है ना इस वक्त मेरे पर क्या बीत रही है, और तुम हर वक्त ड्रिंक करते रहते हो।
उस लोटस पॉन्ड के पास अकेले बैठे रहते हो? तुमने कभी कहा मुझसे लंजा चलो साथ में बैठते हैं, वहाँ पर बातें करते हैं? तुमने कभी कहा मुझे कि मैं वहाँ कमल के फूल देखने जा रहा हूँ, लंजा तुम चलोगे मेरे साथ? तुमने कभी पूछा मुझसे? बोलो विंग। विंग की नज़र झुक गई थी, उसकी आंखों में बहुत आंसू आ गए थे। वांगजी ने कहा नहीं, तुमने नहीं पूछा, बल्कि उस मैडी ने तुमसे जो कहा तुमने वही किया। उसने कहा राजकुमार विंग चलो यहाँ चलते हैं, राजकुमार विंग चलो वहाँ चलते हैं, और तुमने वही किया। विंग की आंखों में भी बहुत आंसू आ गए थे। वांगजी ने कहा क्या मुझे दर्द नहीं होता है? इससे मुझे हार्ट फील नहीं होता है विंग? तुम मेरे हस्बैंड हो, तुम खुद कह रहे हो, और तुम खुद मुझे हर्ट कर रहे हो। क्यों विंग, ऐसा क्यों कर रहे हो? आप बोल रहे हो कि तुम मुझे छोड़ दोगे, और तुम बोल रहे हो कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता। अरे अगर प्यार नहीं करता तो मैं तुम्हारी वाला ऑप्शन को क्यों चूज़ करता? मैं क्यों इस बच्चे को मार नहीं दिया? क्यों अपने इस बच्चे को खुद नहीं पाल लिया? बोलो मुझे, मैं तुम्हारे पास क्यों आया? तुम समझते क्या हो अपने आप को विंग? तुम क्या समझते हो कि लान वांगजी ऐसा है? तभी विंग ने कहा लंजा। लान वांगजी ने कहा मुझे माफ़ कर दो विंग तुम्हारे पर चिल्लाने के लिए, लेकिन अब मुझे सहन नहीं हो रहा है, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, मैं क्या करूँ? ठीक है, तुम चाहते हो ना कि मैं यहाँ से चला जाऊँ, दफा हो जाऊँ? ठीक है, मैं जा रहा हूँ, मैं नहीं आऊँगा। मैं वो सेकंड वाला ऑप्शन चूज़ कर रहा हूँ, जहाँ पर मैं मेरे बच्चे को खुद पाल लूँगा। विभूषण। तभी विंग ने कहा नहीं लंजा। उसने लान वांगजी को हग कर लिया। सो फिर गाइस ये वाला पार्ट यहीं पर ही एंड होती है।